चलिए आज एक ऐसे केस की कहानी सुनते हैं जिसने पुलिस को भी पूरी तरह से उलझा कर रख दिया था। ये एक सच्ची घटना है जहां हर एक कदम पर एक नया और चौंकाने वाला राज सामने आ रहा था। ये वो कहानी है जो दिखाती है कि सच और झूठ के बीच की लकीर कितनी धुंधली हो सकती है, जहां असल में कुछ भी वैसा नहीं होता जैसा नजर आता है। तो शुरू करते हैं पहले हिस्से से, एक रहस्यमयी मौत। कहानी की शुरुआत होती है रात में आए एक फोन कॉल से। सोचिए, रात का सन्नाटा और आजमगढ़ के सिधारी पुलिस स्टेशन में अचानक एक फोन की घंटी बजती है। खबर आती है सरकारी अस्पताल से कि एक आदमी की लाश लाई गई है जिसे सीने में गोली मारी गई है। मामला साफ साफ हत्या का लग रहा था और पुलिस फौरन हरकत में आ गई। जब पुलिस अस्पताल पहुंची तो पता चला कि मरने वाले का नाम था राघवेश सिंह, जिसे लोग टुनटुन सिंह के नाम से जानते थे। वो एक प्रॉपर्टी डीलर था और बस यही सुनते ही पुलिस का पहला शक उसके धंधे की दुश्मनी पर गया। गोली भी बिल्कुल पास से मारी गई थी, जिससे लग रहा था कि इसमें किसी करीबी का ही हाथ है। लाश के साथ दो लोग थे जो उसे अस्पताल लेकर आए थे, और जानते हैं वो कौन थे? वो कोई और नहीं बल्कि टुनटुन सिंह के अपने सगे भाई राजीव और प्रभाकर थे। वही इस मामले के पहले और इकलौते गवाह भी थे। और यहीं से शुरू होती है असली उलझन। दूसरा भाग, अंधेरे में जांच। भाइयों ने जो कहानी सुनाई उसने पुलिस को एक ऐसी दिशा में भेज दिया जिसका कोई सिरा ही नहीं था। तो भाइयों ने पुलिस को क्या बताया? उनकी कहानी बिल्कुल सीधी सादी थी कि उन्हें एक फोन आया जिससे उन्हें अपने भाई की लोकेशन मिली। जब वो वहां पहुंचे तो देखा कि टुनटुन सिंह अपनी कार में मरा पड़ा है। वो उसे फौरन अस्पताल लेकर भागे, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उनका इल्जाम साफ था, ये किसी दुश्मन का काम है। लेकिन पुलिस के इन्वेस्टिगेशन वो आगे बढ़ ही नहीं पा रही थी। आसपास किसी ने गोली चलने की आवाज तक नहीं सुनी थी, कोई चश्मदीद गवाह नहीं था, और क्राइम सीन पर तो एक छोटा सा सुराग भी नहीं मिला। ऐसा लग रहा था मानो कातिल आया, काम किया और हवा में गायब हो गया। भाग 3, सीसीटीवी का खुलासा। जब सारे रास्ते बंद हो गए तब एक ऐसी चीज सामने आई जिसने पूरा केस पलट कर रख दिया, और वो था एक कैमरे का सच। पुलिस को पास के एक सीसीटीवी से जो फुटेज मिली उसने तो सबके होश उड़ा दिए। फुटेज में 14 फरवरी की रात को टुनटुन सिंह की कार आके रुकती है। थोड़ी देर बाद कार से एक हाथ बाहर आता है जिसमें पिस्तौल है, और हवा में एक गोली चलती है। कुछ मिनटों के बाद कार के अंदर से एक और गोली चलने की चमक दिखती है, और फिर एक बाइक आती है, उससे दो लोग उतरते हैं और वो लाश को ड्राइवर सीट से हटाकर बगल वाली सीट पर शिफ्ट कर देते हैं। और वो दो लोग बाइक पर आने वाले कोई और नहीं बल्कि टुनटुन सिंह के अपने भाई राजीव और प्रभाकर थे। ये एक ऐसा खुलासा था जिसने उनकी पूरी कहानी को झूठा साबित कर दिया। तो अब पुलिस के सामने दो अलग अलग कहानियां थी। एक तरफ भाइयों का ये कहना कि उन्हें भाई कार में मरा हुआ मिला, और दूसरी तरफ सीसीटीवी का वो सच जो दिखा रहा था कि वो न सिर्फ वहां मौजूद थे बल्कि सबूतों के साथ छेड़छाड़ भी कर रहे थे। भाग 4, प्यार, धोखा और साजिश। तो अब सवाल ये था कि अगर ये मर्डर नहीं था तो फिर टुनटुन सिंह की मौत कैसे हुई? इसका जवाब तो किसी ने सोचा भी नहीं था। जब पुलिस ने भाइयों से सख्ती से पूछताछ की तो वो टूट गए और सच सामने आ गया। टुनटुन सिंह का मर्डर हुआ ही नहीं था। उसने एक लड़की से वीडियो कॉल पर बात करते हुए खुद को गोली मार ली थी। तो आखिर ये सब हुआ क्यों? इसके पीछे थी प्यार, जुनून और एक इमोशनल धमकी की कहानी। ये सब कुछ हुआ वैलेंटाइन डे के दिन। टुनटुन सिंह ने उस लड़की को वीडियो कॉल पर डराने के लिए ये कदम उठाया, और उस लड़की ने ये सब कुछ लाइव अपनी आंखों से देखा। लेकिन अगर ये एक दुखद आत्महत्या थी तो फिर सबसे बड़ा सवाल ये है कि राजीव और प्रभाकर ने इतना बड़ा झूठ क्यों बोला? उन्होंने इसे हत्या का रूप देने की कोशिश क्यों की? और वजह थी लालच। उनकी सोच बहुत साफ थी, भाई तो अब रहा नहीं, तो क्यों न इस मौके का फायदा उठाकर उसके दुश्मनों को फंसा दें और उसका करोड़ों का प्रॉपर्टी का बिजनेस भी हड़प लें। तो अब आते हैं आखिरी हिस्से पर। इस पूरे धोखे और साजिश का अंजाम क्या हुआ? जो केस हत्या की धारा 302 के तहत शुरू हुआ था वो आखिर में आत्महत्या निकला। राजीव और प्रभाकर हत्यारे तो साबित नहीं हुए, लेकिन हाँ, वो कानून के मुजरिम जरूर थे, सबूत मिटाने और पुलिस को गुमराह करने के जुर्म में।
आखिर में एक सीसीटीवी फुटेज ने सारे झूठ के जाल को तोड़कर सच को सामने ला ही दिया। ये पूरा मामला एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाता है कि आज की टेक्नोलॉजी और सबूतों के दौर में क्या कोई झूठ सच को हमेशा के लिए दबा सकता है? इस पर सोचिएगा जरूर।